सोचो, हमारी अर्थ से लगभग 5 अरब किलोमीटर दूर एक ऐसी दुनिया मौजूद है जहां सूरज का प्रकाश इतना कम पहुंचता है कि वहां का टेम्परेचर लगभग -230 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इतनी भयानक ठंड कि अगर वहां एक गिलास पानी रख दिया जाए तो वो तुरंत बर्फ बन जाए। जहां का एक साल अर्थ के लगभग 248 साल के बराबर होता है। ये है प्लूटो, एक छोटा, ठंडा और बेहद मिस्टीरियस वर्ल्ड, जिसे कभी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे आखिरी और 9th प्लैनेट माना जाता था। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद प्लूटो से उसका प्लैनेट होने का वजूद ही छीन लिया गया। आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से एक पूरा प्लैनेट नहीं रहा? यह कहानी शुरू होती है 1900 के दशक से। उस समय साइंटिस्ट को लग रहा था कि नेपच्यून के बाद भी कोई बड़ा प्लैनेट मौजूद हो सकता है, क्योंकि यूरेनस और नेपच्यून की मूवमेंट्स में कुछ स्ट्रेंज चेंजेस दिखाई दे रहे थे। साइंटिस्ट को लगा कि शायद कोई अनसीन प्लैनेट अपनी ग्रेविटी से उन्हें अफेक्ट कर रहा है। इस अननोन वर्ल्ड को नाम दिया गया प्लैनेट एक्स। पूरी दुनिया में एस्ट्रोनॉमर्स उसे खोजने में लग गए, लेकिन सबसे ज्यादा डेडिकेटेड थे एक रिच एस्ट्रोनॉमर, पर्सिवल लोवेल। उन्होंने एरिजोना में एक ऑब्जर्वेटरी बनवाई और सालों तक आसमान को स्कैन किया। लेकिन सैडली वो अपने ड्रीम प्लैनेट को डिस्कवर करने से पहले ही दुनिया छोड़ गए। कुछ साल बाद एक यंग फार्म बॉय ऑब्जर्वेटरी में आया। उसका नाम था क्लाइड टॉम्बा। उसके पास एक्सपेंसिव डिग्री नहीं थी, लेकिन उसके अंदर जुनून था। वो रात रात भर टेलीस्कोप से स्काई की फोटोज कंपेयर करता था। और फिर 18 फरवरी 1930 उसे एक टाइनी मूविंग ऑब्जेक्ट दिखाई दिया, एक छोटा सा लाइट पॉइंट जो बाकी स्टार्स की तरह फिक्स्ड नहीं था। यही था प्लूटो। डिस्कवरी के बाद पूरी दुनिया एक्साइटेड हो गई। न्यूज़पेपर्स ने हेडलाइंस छापी, न्यू प्लैनेट फाउंड। लोगों को लगा कि फाइनली सोलर सिस्टम का आखिरी प्लैनेट मिल गया। अब क्वेश्चन था, इसका नाम क्या रखा जाए? और सरप्राइजिंगली प्लूटो नाम एक 11 साल की लड़की ने सजेस्ट किया था। उसका नाम था वेनेटिया बर्न। रोमन माइथोलॉजी में प्लूटो अंडरवर्ल्ड के गॉड का नाम था, क्योंकि यह प्लैनेट बहुत डार्क और डिस्टेंट वर्ल्ड था। इसलिए साइंटिस्ट को यह नाम परफेक्ट लगा। और बस प्लूटो ऑफिशियली बन गया सोलर सिस्टम का 9th प्लैनेट। उस समय किसी को अंदाजा भी नहीं था कि फ्यूचर में इसी प्लैनेट पर सबसे बड़ी साइंटिफिक कंट्रोवर्सी होने वाली है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बेहतर हुई, वैसे वैसे साइंटिस्ट प्लूटो को और क्लोजली स्टडी करने लगे, और यहीं से प्रॉब्लम्स शुरू हुई। सबसे पहले साइंटिस्ट को पता चला कि प्लूटो बहुत छोटा है, इतना छोटा कि अर्थ का मून भी उससे बड़ा है। अब इमेजिन करो, एक प्लैनेट जो हमारे मून से भी छोटा हो। फिर साइंटिस्ट ने प्लूटो का ऑर्बिट देखा। बाकी प्लैनेट्स ऑलमोस्ट सेम फ्लैट पाथ में सन के अराउंड घूमते हैं, लेकिन प्लूटो, उसका ऑर्बिट टिल्टेड था और वियर्ड शेप में था। कभी कभी तो प्लूटो सन के करीब नेपच्यून से भी अंदर आ जाता था। यानी टेक्निकली कुछ समय के लिए नेपट्यून सबसे दूर वाला प्लैनेट नहीं रहता था। फिर प्लूटो की सरफेस भी स्ट्रेंज निकली। वहां मोस्टली आइस थी, फ्रोजन नाइट्रोजन, मीथेन आइस और एक्सट्रीम कोल्ड। वहां टेम्परेचर इतना कम होता है कि इंसान इंस्टेंटली फ्रीज हो जाए। सनलाइट को प्लूटो तक पहुंचने में लगभग 5 घंटे लगते हैं। यानी वहां दिन में भी अर्थ जैसा ब्राइट लाइट नहीं होता, बस एक डिम ब्लू वाइट ग्लो। लेकिन असली शॉक अभी बाकी था। 1990 के दशक में साइंटिस्ट ने प्लूटो के आसपास स्पेस को एक्सप्लोर करना शुरू किया, और फिर उन्हें प्लूटो जैसे और ऑब्जेक्ट्स मिलने लगे, स्मॉल आइस वर्ल्ड्स जो नेपच्यून के बाद मौजूद थे। इस रीजन को कहा गया क्यूइपर बेल्ट। सडनली प्लूटो स्पेशल नहीं लग रहा था, क्योंकि वहां ऐसे हजारों आइसी बॉडीज मौजूद थीं। फिर साल 2005 में एवरीथिंग चेंज्ड। साइंटिस्ट ने एक ऑब्जेक्ट डिस्कवर किया, एरिस। और एरिस लगभग प्लूटो जितना बड़ा था। अब पूरी एस्ट्रोनॉमी कम्युनिटी कंफ्यूजन में थी। अगर प्लूटो प्लैनेट है तो एरीज भी प्लैनेट होना चाहिए, और अगर एरीज प्लैनेट है तो फ्यूचर में डजन्स नए प्लैनेट्स ऐड करने पड़ेंगे। क्या सोलर सिस्टम में 20 प्लैनेट्स होंगे? 50 प्लैनेट्स? अब साइंटिस्ट को नई डेफिनेशन बनानी ही थी। Do mermen poop? No.
But if we did, we'd use this limited edition toilet paper from Who Gives a Crap, wouldn't we, Clammy? I'm an oyster. Yes, well, it's soft, and it donates 50% of profits to help build toilets, which helps keep waterways clean and floater-free. Come along, Clammy. Clammy, a little help? AI is creating new ways of working or running a business. And like any new technology, it can be intimidating to know where to start or how to keep up. Don't worry though, we're here to help. This is the Google AI Professional Certificate. In this course, you'll get AI skills employers are looking for. This includes important fundamentals about AI, how to apply AI to your own work, and how to be a responsible AI user. So let's get नई डेफिनेशन बनानी ही थी। साल 2006 प्राग में एक हिस्टोरिक मीटिंग हुई। इसे ऑर्गेनाइज किया था इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। यहीं डिसाइड होना था कि आखिर प्लैनेट किसे कहा जाए। साइंटिस्ट ने 3 रूल्स बनाए किसी ऑब्जेक्ट को प्लैनेट कहलाने के लिए। पहला, वो सन के अराउंड ऑर्बिट करे। दूसरा, उसकी शेप राउंड हो। और तीसरा, उसने अपने आसपास की स्पेस को क्लियर किया हो, यानी उसकी ग्रेविटी इतनी पावरफुल हो कि वो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स पर डोमिनेट करे। प्लूटो पहले 2 रूल्स पास कर गया, लेकिन तीसरे में फेल हो गया क्योंकि वो काइपर बेल्ट के काउंटलेस आइसी ऑब्जेक्ट्स के बीच मौजूद था। और फिर 24 अगस्त 2006 ऑफिशियली अनाउंस हुआ, प्लूटो इज नो लॉन्गर अ प्लैनेट। अब प्लूटो को नया कैटेगरी मिला, ड्वार्फ प्लैनेट। बस 76 साल बाद प्लूटो से उसका प्लैनेट स्टेटस छीन लिया गया। कुछ लोगों का कहना था कि प्लूटो यूनिक है और उसे प्लैनेट ही रहना चाहिए था, क्योंकि लोगों के लिए प्लूटो सिर्फ साइंस नहीं था, वो नॉस्टैल्जिया था, चाइल्डहुड मेमोरी था, एक इमोशनल कनेक्शन था। इमेजिन करो, अगर कल सडनली कोई बोले कि अर्थ प्लैनेट नहीं है, अजीब लगेगा ना? एग्जैक्टली वैसा ही फील लोगों को प्लूटो के लिए हुआ। लेकिन प्लूटो की स्टोरी यहां खत्म नहीं हुई। असल में सबसे एक्साइटिंग चैप्टर तो अब शुरू हुआ। साल 2006 में ही जब प्लूटो का प्लैनेट स्टेटस हटाया गया, उसी साल नासा ने एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया, न्यू होराइजन्स। इस मिशन का गोल था पहली बार प्लूटो के करीब जाना। लेकिन प्रॉब्लम यह थी, प्लूटो बहुत दूर था, इतना दूर कि स्पेसक्राफ्ट को वहां पहुंचने में लगभग 9 साल लग गए। और फिर 14 जुलाई 2015 ह्यूमन हिस्ट्री का वो मोमेंट आया जब न्यू होराइजन्स प्लूटो के सबसे करीब पहुंचा। जो इमेजेस वापस आईं, उन्होंने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया, क्योंकि प्लूटो डेड वर्ल्ड नहीं था। वहां जायंट आइस माउंटेन्स थे, फ्रोजन प्लेन्स थे, ब्लू एटमॉस्फेयर थी, और सबसे शॉकिंग, प्लूटो की सरफेस पर एक जायंट हार्ट शेप दिखाई दिया। हां, एक दिल जैसा स्ट्रक्चर। इंटरनेट पर लोग बोलने लगे, इवन आफ्टर बीइंग रिजेक्टेड, प्लूटो स्टिल हैज अ हार्ट। आज प्लूटो सोलर सिस्टम के एज पर अकेला घूम रहा है। वहां एक साल अर्थ के लगभग 248 साल के बराबर होता है। वहां सनलाइट इतनी वीक है कि मिड डे भी सनसेट जैसा लगता होगा। लेकिन फिर भी उस फ्रोजन डार्कनेस में प्लूटो क्वाइटली एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे यूनिवर्स का फॉरगॉटन वर्ल्ड। तो टेक्निकली साइंस कहती है कि प्लूटो प्लैनेट नहीं है, लेकिन शायद कुछ चीजें सिर्फ साइंटिफिक डेफिनेशन से डिसाइड नहीं होती, क्योंकि लोगों के दिलों में प्लूटो आज भी सोलर सिस्टम का लॉस्ट 9th प्लैनेट है और शायद हमेशा रहेगा। Put it there, pal. Damn, you're handsome.